ओम शांति। आज 10 फरवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद दिलाया, तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है और देवता बनेंगे श्रीमत पर चलने से। बाप द्वारा जो आपको मत मिलती है ये अद्वैत मत है। इस मत पर चलकर मानव को देव बनाना है। दुखों का कारण है कि रावण ने सबको श्रापित किया। बाबा आते हैं, वर्षा देते हैं, रावण आता है, श्राप देता है। बाबा ने कहा जो गायन है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। प्रैक्टिकल में कैसे बाबा मात पिता बनते हैं, उसके लिए संगम युग है, जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रविष्ट होते हैं। ब्रह्मा माता है, शिव पिता है। वही आकर तुम्हें मनुष्य से देवता बनाते हैं, जिसका गायन है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। आपको अपना एम ऑब्जेक्ट सामने रख के पुरुषार्थ करना है। विजयमाला में आने का आधार अच्छी रीति पढ़ना है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इसको अच्छी रीति पढ़ना है। साथ साथ बाबा कहते कि आप बच्चों को याद का पुरुषार्थ जरूर करना है। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। विकारों रूपी खाद निकलती जाएगी। इस योग अग्नि के बिना आत्मा पावन नहीं बन सकती। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पे चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस पर चलकर कलयुगी मनुष्य को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। क्वेश्चन है, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने? उसका मूल कारण क्या है? रावण ने सभी को श्रापित कर दिया, इसलिए सब दुखी बन गए। बाप वर्षा देता है, रावण श्राप देता है। ये दुनिया नहीं जानती। बाप ने वर्षा दिया, तब भारतवासी इतने सुखी, स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। श्रापित होने से पुजारी बन जाते हैं। विकारों का श्राप लगने से पुजारी बन जाते हैं। बाप आकर पूज्य बनाते हैं। ओम शांति। बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हाल में जब आते हो, देखते हो पहले बहन भाई बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणियां। मैं ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं, तुम बच्चे जानते हो। बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जरूर चाहिए। कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे, ये बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसलिए सभी भक्त भगवान से क्या कहते हैं? जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंध। सभी बाप को याद करते हैं, आकर इस बंधन से मुक्त करो। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परंतु इसका अर्थ कोई भी नहीं जानते। निराकार बाप के लिए समझ लेते, गाते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। अब तुम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता, फिर कल्प के बाद मिलेगा, 5,000 वर्ष के बाद मिलेगा। बच्चे जानते बाप आधा कल्प के लिए वर्षा देते, रावण श्राप देते हैं। ये भी दुनिया नहीं जानती कि हम सब श्रापित हैं। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सब दुखी हैं। भारतवासी सुखी थे। कल इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन सतयुग कब था किसी को पता नहीं। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी।
फिर त्रेता की, द्वापर, कलयुग की, उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाएं। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाएं। कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाबा बैठ के समझाते, देखो गाया जाता 33 करोड़ देवताएं होते हैं। ऐसे थोड़ा ही वो कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। ये भी मनुष्य को समझाना पड़े। अब तुम बच्चे सबको स्वच्छ बुद्धि बनाते हो, रावण मलेच्छ बुद्धि बनाता है। मुख्य बात तो ये है, सतयुग में है पवित्र, यहाँ है अपवित्र। ये भी किसी को पता नहीं कि राम राज्य कब से कब तक चलता है, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मतांतर हैं। जितने हैं मनुष्य उतनी हैं मतें। अब यहाँ तुम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है जो बाप देते हैं। बाबा अद्वैत मत देते हैं। तुम अब ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हो। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी है। तो वो भी मनुष्य की महिमा गाते हैं। क्यों? जरूर फर्क होगा ना। अब तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। कलयुगी मनुष्य को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का, विश्व का मालिक बनाते हो। ये तो शांति धाम नहीं है ना, यहाँ तो कर्म जरूर करना है। वो है स्वीट साइलेंस होम। अब तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं। वहां सुख दुख से न्यारे रहते हैं। फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। अब तुम बच्चे लायक बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। तुम बच्चे हो योग बल वाले, वो है बाहुबल वाले। तुम भी हो युद्ध के मैदान में, परंतु तुम हो डबल अहिंसक, वो है हिंसक। हिंसा काम कटारी को कहा जाता। सन्यासी भी समझते ये हिंसा है, इसीलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत किसी की नहीं है। आपने उसे पहचाना, याद करते हो, आपकी उससे प्रीत जोड़ी है, आपने उससे संबंध जोड़ा। आशिक माशुक की प्रीत होती है ना, वो आशिक माशुक तो एक जन्म के गाए जाते। तुम सब हो मुझ माशुक के आशिक, भक्ति में मुझ एक माशुक को याद करते आए। अब मैं कहता हूं कि अंतिम जन्म पवित्र बनो, यथार्थ रीति याद करो, फिर याद करने से छूट जाएंगे। अंडरलाइन करेंगे, यथार्थ रीति याद करना। बाबा जो है जैसा है उस रूप से याद करना। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। दुख में सिमरण सब करते हैं, ये है नरक, इसको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान है समझते हैं हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है, विमान आदि सब कुछ वैभव। कितना अंधश्रद्धा में रहते, गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते नहीं कौन से सुख घनेरे मिले ये भी कोई नहीं जानते। बोलती तो आत्मा है ना, तुम आत्मा ही समझते हो हमें सुख घनेरे मिलते हैं, उसका नाम ही है स्वर्ग, सुख धाम। स्वर्ग सबको बहुत मीठा लगता है। तुम अब जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरात के महल होते हैं। भक्ति में कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे। वह सब कहाँ चले गए? कितना लूट कर ले गए। मुसलमानों ने जाए मस्जिद में लगाया, इतना अथाह धन था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है हम बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर भी जड़त लगी होगी। महल भी सोने के होंगे, दरवाजों पर भी जड़त होगी। जैनियों के मंदिर ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे। अब तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते ही भारत में हैं। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज कौन करते थे किसी को पता नहीं, बाकी वे समझते हैं भारत बहुत पुराना है तो यही स्वर्ग था ना। बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5 वर्ष के बाद
स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज शुरू हो जाता है। चित्रों में ऐसे क्लियर करके दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं, इनकी डायनेस्टी होगी, फिर उनके बच्चे राजा बनते हैं। राजाएं तो बहुत बनते हैं, सारी माला बनी हुई है। माला को सिमरन करते हैं ना, तो बाप के जो मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं उनकी माला बनती है। 108 की माला ये उनका यादगार है, जो बाबा के मददगार बने, बाबा के कार्य में सहयोगी बने, जो पूरे चक्र में आते पूज्य पुजारी बनते, उनका ये यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो, फिर अपनी माला को बैठकर पूजते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। ये राज तुम ही जानते हो। मनुष्य कोई किसके नाम पर, कोई किसके नाम पे माला फेरते, जानते कुछ भी नहीं। अभी तुम्हें माला का सारा ज्ञान है और किसी को ज्ञान नहीं। कृष्ण थोड़ा ही समझते हैं ये किसकी माला फेरते हैं। ये माला है ही उनकी जो बाबा के मददगार बन सर्विस करते हैं। इस समय सब पतित हैं, जो पावन थे वो सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे, नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। ये झाड़ है, कितने टाल टालियां मठ पंथ हैं। अब ये सारा झाड़ क्लास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। सतयुग त्रेता में जो राज्य करने वाले थे उनका भी धर्म ही नहीं, सिर्फ चित्र हैं। जिनके चित्र हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए। कह देते फलानी चीज लिखो, लाखों वर्ष पुरानी है, वो देखो लाखों वर्ष पुरानी है। वास्तव में पुराने ते पुराना है आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनके लोगों को कोई चीज उससे आगे और कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2,500 वर्ष पुरानी चीजें होंगी, नीचे से खोद कर निकालते हैं। भक्ति मार्ग में जो पूजा करते हैं वो पुराने चित्र निकालते हैं, क्योंकि अर्थ को एक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए आते हैं, नए बनते हैं। हीरे सोने की खानियां जो थी वो अब खाली हो गई, फिर भरतू हो जाएंगी। ये सब बातें अब तुम्हारी बुद्धि में हैं। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई। सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परम धाम से आती रहती हैं, आते आते झाड़ बढ़ता है, फिर अब झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। तो कहा जाता राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। अनेक धर्म है, हमारा परिवार कितना छोटा है, ये सिर्फ ब्राह्मणों का परिवार है। वे कितने अनेक धर्म हैं, जनसंख्या बताते हैं, वो सब है रावण संप्रदाय। ये सब जाएंगे, बाकी थोड़े ही रहेंगे। रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। अब तुम बच्चों ने समझा कैसे वो निराकारी झाड़ है और ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। ये तुम्हारी बुद्धि में है। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे। पढ़ते और पढ़ाते रहेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। ईश्वरीय पढ़ाई है, पढ़ते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। अगर विकार में गिरे तो बाकी सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना तो वो ज्ञान नहीं सुना सकता। अब तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हैं। पढ़ाने वाला बाप है। ऐसी पाठशाला दुनिया में कहीं नहीं होगी। वह गॉड फादर है, टीचर है, सतगुरु है, सबको वापस लेके जाएंगे। अब तुम बाबा के सम्मुख बैठे हो। सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। एक है वैसे पढ़ना और एक सम्मुख बैठ करके सुनना। हम सब ने अव्यक्त मिलन भी देखा, बाबा को मुरली सुनाते देखा। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। जब सम्मुख सुनते हैं तो यहाँ सुनने और सम्मुख सुनने में फर्क है। जैसे ये टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए
बाबा ऐसी चीजें बनवाते हैं। उन दिनों शुरू शुरू टेप रिकॉर्ड चला, कैसेट रिकॉर्ड होके आती थी, बाबा ने जो बोला एज इट इज सब सेंटर पे सुनते थे। अभी तो और बहुत अच्छी साइंस डेवलप हुई है। बाबा कहते अभी ये जो साधन है सुख के लिए है, कोई बड़ी बात नहीं। ये सांवल शाह है ना, पहले गोरा था अब सांवरा है, तब श्याम सुंदर कहते हैं। तुम जानते हम सुंदर थे, अब श्याम बने, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा? एक को सर्प ने डसा क्या? सर्प तो माया को कहते हैं। विकार में जाने से सांवरे बन जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते, ये अंतिम जन्म फॉर माई सेक पवित्र बन जाओ, मेरे सदके, मेरे खातिर, मेरे लिए पवित्र बन जाओ। बच्चों से ये भीख मांगते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो, मुझे याद करो। घर गृहस्थ में रहो, कार्य करो, जिम्मेवारियां निभाओ, सिर्फ पवित्र बनो, योगी बनो। बाबा कहते मेरे खातिर पवित्र बन जाओ। ये जन्म पवित्र बनेंगे। याद में रहने से पास्ट के विक्रम विनाश होंगे। यह योग अग्नि जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रदान से सतो रजो तमो में आते तो कला कम हो जाती, खाद पड़ती जाती। अब बाबा कहते सिर्फ मां में कम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़े पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, 5 तत्व कहे जाते। ये नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती? नदियां तो सागर से निकलती हैं, पहले तो सागर पतित पावन होना चाहिए। बाबा कहते हैं समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। विजय माला में आने के लिए बाबा का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। एक को ही याद करना है। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। एक को ही याद करना है। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। बहुत ही स्पेशल वरदान। विजयी पने के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी पने के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। तो सदा ये नशा रहे, हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला वो किसी को भी नहीं मिल सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित हैं, एक बाप की याद के आकर्षण में आकर्षित हैं। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है। जो सदा ये नशा रहे, इसलिए सदा ये नशा रहे, हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है। हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला वो किसी को मिल नहीं सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वो सदा हर्षित है, एक बाप की याद की आकर्षण में आकर्षित है। लोगों ने एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। अव्यक्त इशारा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है।
आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है, लेकिन ये तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहां एकता और दृढ़ता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। जहां एकता और दृढ़ता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। आज हम सब याद रखेंगे, मैं एकांतवासी आत्मा हूं। दिन में कोई समय निकालकर जब केवल मैं और बाबा ऐसे एक के अंत में खो जाना है, अपने को याद दिलाते रहना है, मैं एकांतवासी आत्मा हूं। योगियों के लिए एकांत वरदान होता है। योगी आत्माएं एकांत में सिमरण करती हैं, अध्ययन करती हैं, मनन करती हैं। शक्तिशाली बनने का साधन है। एकांत में एक के साथ का अनुभव आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, भरपूर करता है। बाबा से वायदा करें, एक आपकी याद से हम सदा विजयी रहेंगे। हम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। एक की लगन में मगन हो जाएं। मैं एकांतवासी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।